वैसलीन से जिस्म के किसी भी हिस्से के बालों का घना जंगल साफ। अब पार्लर जाकर अपने ढेरों पैसे और टाइम वेस्ट करने का भी झंझट खत्म। वैसलीन से आप अपने जिस्म के किसी भी हिस्से का घना जंगल किस तरह से साफ कर सकते हैं, वो भी मिनटों में। वो मैं आपको फुल प्रोसीजर बताऊंगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप भी मेरी इस जबरदस्त टिप से फायदा उठा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना, ये बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है। बहुत सारा आप लोगों का इसमें फायदा है, बहुत से इसमें बेनिफिट्स हैं। हर स्टेप अच्छे तरह से आपको समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जब हमारी चिन पे बाल आ जाते हैं या टांगों और बाजुओं पे बाल आ जाते हैं, उन्हें रिमूव करना होता है या फिर अपर लिप्स बनाने होते हैं, जहाँ कहीं भी आपके जंगल की तरह बाल है, इनको हमने रिमूव करना है या इनको खत्म करना है, तो ये रेमेडी इनके लिए है। आप बाजार से इतनी महंगी महंगी क्रीम लेकर आते और पार्लर में जाकर इतने अपने पैसों और वक्त दोनों का ज़िया करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम घर पर ही ऐसे टोटके इस्तेमाल करें जिनको इस्तेमाल करते हुए हम इन बालों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लें। जितने मर्जी घने बाल हो, जिस्म के जिस हिस्से पर भी हो, आप इस रेमेडी को अप्लाई करें। इस जबरदस्त तरीके से ये रिमूव होते चले जाएंगे। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। फर्स्ट रेमेडी के लिए हमने मीठा सोडा ले लेना है, हमने बेकिंग पाउडर नहीं लेना। ये बेकिंग पाउडर होता है और ये जो है ये मीठा सोडा है। हमने बेकिंग पाउडर नहीं लेना, हमने मीठा सोडा लेना है। इन दोनों की पहचान ये होती है कि जब बेकिंग पाउडर को पानी में ऐड किया जाता है तो वो फूलने लगता है, उसके बबल बनने लगते हैं, और जब मीठे सोडे को पानी में ऐड किया जाता है तो उसके कोई बबल वगैरह नहीं बनते। हम यहाँ पर 1 खाने का चम्मच मीठा सोडा ले लेंगे और हम इसमें 2 खाने के चम्मच सादा पानी ऐड करके एक महलूल सा बना लेंगे। ये जो महलूल है ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही सस्ती रेमेडी है आपके बालों को, गैर जरूरी बालों को साफ करने के लिए। इससे आपके गैर जरूरी बाल 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इजीली रिमूव हो जाएंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये जो मीठा सोडा है अच्छी तरह से पानी के अंदर घुल जाए और एक पेस्ट सी तैयार हो जाए। इसको हमने कॉटन स्वाइप के साथ जिस एरिया से बालों को साफ करना है वहां पर अप्लाई करना है। रात को आपने अप्लाई करके सो जाना है, उसको रिमूव नहीं करना। इस तरीके से आपने जिस हिस्से से भी बाल साफ करने हैं अप्लाई कर लेना है और इसको ड्राई होने दे और रात भर लगा रहने दे। सुबह आपने नीम गर्म पानी से अपनी स्किन को वॉश करना है और वॉश करने के बाद किसी भी मॉइस्चराइजिंग लोशन से या क्रीम से स्किन को मॉइस्चराइज कर लें। 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपके जो गैर जरूरी बाल है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही झड़ना शुरू हो जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है गैर जरूरी बालों को साफ करने के लिए। और जो मैं आपके साथ दूसरी ट्रिक शेयर करूंगी ना, वो भी बहुत ही जबरदस्त और कमाल की होने वाली है। और अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी दूसरी जबरदस्त रेमेडी। जो हमारी दूसरी रेमेडी है उसके लिए हमें 1 खाने का चम्मच हल्दी चाहिए होगी। हल्दी जो है हमने बिल्कुल प्योर लेनी है, प्योर हल्दी होनी चाहिए। प्योर हल्दी होगी तब ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो आपको इसका वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने बिल्कुल खालिस हल्दी लेनी है, जो हम किचन में हल्दी इस्तेमाल करते हैं वो आपने नहीं लेनी। 1 खाने का चम्मच यहाँ पे मैंने हल्दी ले ली है और 1/2 खाने का चम्मच में मैं वैसलीन ऐड कर लूंगी। वैसलीन जो है बहुत ही सस्ती होती है और हर घर में इजीली सर्दियों में तो जरूर अवेलेबल होती है। वैसलीन के बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन हमें इसके बेनिफिट्स पता नहीं होते। हम सिर्फ इसको हाथों पाँव को खूबसूरत बनाने के लिए या नरमो मुलायम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वैसलीन के और भी बहुत से फायदे हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते। 1 खाने का चम्मच हल्दी में 1/2 खाने का चम्मच हमने वैसलीन ऐड कर ली है और इसकी पेस्ट बनाने के लिए हम इसमें कच्चा दूध डालेंगे। कच्चा दूध ही आपने इस्तेमाल करना है, बॉयल दूध आपने यहाँ पर यूज नहीं करना। 1-1 चम्मच करके हम इसमें कच्चा दूध ऐड करेंगे ताकि ये ज्यादा पतली ना हो जाए, क्योंकि हमें ये बहुत थिक सी पेस्ट बनानी है। उतना ही आपने इसमें दूध ऐड करना है जिससे एक थिक पेस्ट तैयार हो जाए। तकरीबन इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच हम दूध ऐड करेंगे तो एक थिक पेस्ट रेडी हो जाएगी। जिस तरह की पेस्ट हमने अप्लाई
अप्लाई करनी है। इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वैसलीन जल्दी मिक्स नहीं होती, उसको मिक्स करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस थोड़ी सी मेहनत से आप इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सिंग हमने बहुत अच्छी तरह से करनी है ताकि सारी चीजें एक साथ यकजान हो जाए। मिक्सिंग इसकी हमने बहुत अच्छे से कर ली है और ये एक थिक पेस्ट हमारे पास रेडी हो गई है। अब आपने इस पेस्ट को लेना है और अपने मतलूबा एरिया पर अप्लाई करना है। जिस जगह से आप बालों को रिमूव करना चाहते हैं उस जगह पर आपने एक इसकी थिक लेयर अप्लाई करनी है। तो मैं आपको इसका लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर दें ताकि आप भी हमारी यूट्यूब की ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बन जाएं। ये पेस्ट अभी थोड़ी सी ज्यादा थिक है तो इसके यहाँ पर हम थोड़ा सा कच्चा दूध अप्लाई कर लेंगे तो ये सॉफ्ट होकर अच्छी तरह से अप्लाई हो जाएगी। इसको अप्लाई करने के बाद आपने छोड़ देना है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाती। इसको अच्छी तरह से आपने ड्राई कर लेना है। तो 5 से 10 मिनट गुजरने के बाद आपकी पेस्ट इस तरह से बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो ड्राई होने के बाद या तो आप इसको रब करके भी उतार सकते हैं या फिर आप कोई कॉटन स्वाइप ले लें, उसकी मदद से आप इसको साफ करेंगे तो आपके जितने भी गैर जरूरी बाल हैं वो साफ होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको लाइव रिजल्ट चेक करवा रही हूँ। ये देखिए, पहले मेरे यहाँ पे बाजू पे बाल थे, अब बिल्कुल रिमूव हो चुके हैं। तो आप भी इस रेमेडी को यूज करते हुए गैर जरूरी बालों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल देसी तरीके से। हल्दी जब आपकी स्किन के ऊपर रब होती है ना तो ये जो बाल होते हैं ना हमारे, इनकी जड़ों को खोखला कर देती है, कमजोर कर देती है और जो गैर जरूरी बाल होते हैं खुद ही झड़ जाते हैं। आपने मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी इस ब्यूटीफुल और अमेजिंग रेमेडी से फायदा उठा सके। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करके कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।